हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और स्वयं को ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो वैरागी हैं। इस संसार के माया मोह का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आप भी उनमें से तो एक नहीं है? तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक इस कहानी को देखेंगे तो आप जज कर पाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि कसाई के पीछे घसीटती जा रही एक बकरी ने सामने आ रहे सन्यासी को जब देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ गई कि सहारा मिल जाएगा। मौत आंखों में लिए वह फरियाद करने लगी उस सन्यासी से, महाराज मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरी प्राण रक्षा करवा दें। मैं जब तक जीऊंगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध भी आपको पिलाती रहूंगी। बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह निर्लिप्त भाव से बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूं? जीवन मृत्यु हर्ष शोक माया मोह से परे हर प्राणी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। समझ ले कि तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी हुई है। मृत्यु तो सबकी होगी। यदि यह पाप करेगा तो ईश्वर इसे भी दंडित करेगा। मत भूल, ईश्वर के बही खाते में सबका हिसाब लिखा जा रहा है। बकरी मेरे को बचा लो, कहने लगी, मेरे बिना छोटे हैं, मेरे मेमने जो हैं वो जीते जी मर जाएंगे। मैं जिंदगी भर तुम्हें अपने दूध दूंगी। उसके करुण रुदन का सन्यासी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा वो उसको समझाते हुए बोला कि तुम मूर्ख हो, रोने से बेहतर है कि भगवान का नाम ले, कम से कम जीवन सुधर जाएगा आगे का। याद रख, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। सांसारिक संबंध ये सब मोह का परिणाम है। बकरी अब निराश हो गई थी, अब उसे कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। वहीं पास में खड़ा हुआ एक कुत्ता जो इस पूरे घटनाक्रम पर दृष्टि जमाए हुए था, उसने पूछा उस सन्यासी से, हे महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो? सन्यासी ने तुरंत जवाब दे दिया, बिल्कुल, मेरा भरा पूरा परिवार था, मेरी सुंदर पत्नी, सुशील भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, बेटा बेटी, बेशुमार जमीन जायदाद, दौलत, पैसा, सब कुछ था। मैं एक ही झटके में सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला गया। सांसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर सब कुछ छोड़कर आया हूं। मोह माया का ये निरर्थक संसार छोड़कर आया हूं जैसे कीचड़ में कमल होता है। मैं बिल्कुल उस तरीके से अपना जीवन बिता रहा हूं। माया को अपने शरीर से लगने नहीं देता। सन्यासी ने डींग पर डींग मारे जाने लगा। फिर भी उस कुत्ते ने सन्यासी को समझाया, आप चाहें तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये कसाई किसी की भी बात टालेगा, मगर ये कन्फर्म है कि आपकी बात नहीं टालेगा। और अगर एक जीव की रक्षा हो जाए तो उससे उत्तम ही क्या है। सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू किया। मौत तो निश्चित है, आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना है। इसकी चिंता में स्वयं को कष्ट देना जीव के लिए ठीक नहीं है। सन्यासी को लग रहा था कि वह उसे संसार के मोह माया से मुक्त कर रहा है, लेकिन दरअसल किसी को भी उसकी बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि जीवन सबसे अनमोल है, चाहे वो किसी भी प्रारब्ध के कर्म के कारण हमारे को मिला है। अभी ये सन्यासी अपना ज्ञान बघार ही रहा था कि तभी सामने एक काला भुजंग नाग फन फैलाए दिखाई पड़ा। वह सन्यासी पर ना जाने क्यों क्रोधित था, मानो उसने ठान रखा था कि आज तो इसकी प्राण लीला को समाप्त करूंगा, आज इसको डस लूंगा। अब ऐसे काले भुजंग सांप को देखकर सन्यासी पसीने पसीने में तर हो गया। मोह मुक्ति का प्रवचन देने वाले सन्यासी के मुखारविंद से कोई शब्द नहीं निकला। कुत्ते की और वो मदद के लिए देखने लगा, लेकिन उसकी घिग्गी बंद गई थी, अब कुछ कह नहीं पा रहा था। ऐसे समय कुत्ते की हंसी छूट गई और वो सन्यासी से कहने लगा, सन्यासी महोदय, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है, उसको एक ना एक दिन तो आना ही है, फिर चिंता क्या। कुत्ते ने सन्यासी के वचन को उसी के ऊपर अप्लाई कर दिया था, लेकिन सन्यासी फिर भी हिम्मत करके बोला, मुझे इस नाग से बचाओ। अब वह अपना ही उपदेश भूलकर गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने
उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुत्ते ने चुटकी दी, आप अभी यमराज से बातें करें, जीना तो बकरी चाहती है, आप तो मोह माया से छूटे हुए हैं। इससे पहले कि कसाई उसको लेकर दूर निकल जाता, कुत्ते ने कहा कि मुझे अपना ये कर्तव्य पूरा करना है, जो जीवन के प्रति, जो जीवन से प्रेम करता है उसको बचाना मेरा परम कर्तव्य है। इतना कहते हुए कुत्ते ने छलांग लगाई और नाग के दूसरी तरफ जा पहुंचा। दौड़ते हुए कसाई के पास गया और उसके ऊपर टूट पड़ा। इस अचानक हुए हमले से कसाई संभल नहीं पाया और घबराकर वो इधर उधर भागने लगा और इसी भागम भाग में, इसी भगदड़ में उसके हाथों से बकरी की पकड़ ढीली पड़ गई और वो जंगल में सरसराती हुई भाग गई। क्योंकि जब आदमी पर प्राणों की बनती है ना, तो टांग टूटी हो वो तब भी उसमें शक्ति आ जाती है। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी अभी भी मौत के भय से कांप रहा था, दो दो हाथ कर रहा था। कुत्ते का मन एक बार हुआ कि सन्यासी को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने जो उससे कहा कि यह ठीक नहीं है। वह दौड़कर उस काले भुजंग विषधर नाग के पीछे पहुंचा और पूंछ पकड़कर उसे झाड़ियों की ओर उछाल दिया। सन्यासी की अब जान में जान आई। उसने सांस ली, मतलब चैन की सांस लेने के बाद आभार भरे नेत्रों से उसने उस कुत्ते की तरफ देखा जिसे वह अभी माया मोह से परे जाने के लिए उपदेश दे रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। लेकिन कुत्ता बोला, महाराज, जहां तक मैं समझता हूं मौत से वही ज्यादा डरते हैं जो केवल और केवल अपने लिए जिया करते हैं। एक इंसान और एक जानवर में क्या अंतर है जो केवल अपनी परवाह करता है? जानवर भी दूसरों का ख्याल रखते हैं, ये हमारे को भूलना नहीं चाहिए। हम इस मोह माया की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन गाय का दूध पीना नहीं छोड़ते। हमें कुत्ते की जरूरत रहती है, हमें बकरियों की जरूरत रहती है, भैंसों की जरूरत रहती है। हर चीज के लिए हम इन जानवरों पर डिपेंड करते हैं, प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। गेरुआ पहनकर निकल जाने या कंठी माला डालकर प्रभु का नाम जपने से कोई प्रभु का प्रिय नहीं हो जाता। जिसके मन में दया और करुणा नहीं है, उनसे तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते। धार्मिक प्रवचन जो हैं केवल पाप बोध से कुछ पल के लिए तो बचा लेते हैं, परंतु जीने के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। और यही वास्तविकता है, यही हकीकत है, यही रियलिटी है। मन में यदि करुणा ममता ना हो तो धार्मिक रीतियां भी आडंबर बन जाती हैं। इसलिए हमारे को एक वास्तविक धरातल पर रखकर सोचना चाहिए कि जीवन से सभी को प्यार है, क्योंकि ये भगवान की एक अनमोल धरोहर है। और इसीलिए कहा जाता है कि सभी शाकाहारी बने, क्योंकि उनका जीवन भी उतना अमूल्य है जितना हमें अपने जीवन से प्यार है। और सीधी सी बात है कि माया और मोह का अर्थ ये नहीं है कि आप जीवों से प्यार करना ही छोड़ दें, जीवों का ख्याल रखना ही छोड़ दें, बल्कि माया मोह का अर्थ ये है कि आप कर्म करते हुए, फल की चिंता ना करते हुए, दूसरों का ख्याल रखते हुए, दूसरों पर बोझ ना बनते हुए, अपने जीवन को एक मिसाल बनाते हुए जीते चले जाइए। जब भी मन के अंदर कोई गलत विचार आए जो आपको आपके पक्ष से, आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करे, उस समय उठकर खड़े हो जाइए, उन विचारों को दुत्कारिए, ताकि वह शर्म से पानी पानी होकर आपके मार्ग से स्वयं निकल कर चले जाए। तो कैसी लगी ये कथा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल का मकसद एक अच्छा इंसान बनाना है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं की जड़ों से जुड़े रहना है, लेकिन अंधभक्ति और अंधविश्वासों को बढ़ावा देना नहीं है। बोलिए जय जय श्री सीताराम।